आपके जो पर्सन है क्या है करंट फीलिंग्स एंड मैसेजेस फ्रॉम देम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम कार्ड से भी देखूंगी गाइस, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम्स हैं। सो लेट्स फाइंड आउट ट्विन फ्लेम्स के लिए भी क्या मैसेजेस निकल के आएंगे एंड हैंड रिटन मैसेजेस भी मैं लेना चाहूंगी। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव्स। जो भी यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं या जो भी लोग इस वीडियो तक आए हैं उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, किस सिचुएशन में है, प्लीज बताएं। क्या है उनके पर्सन की कलेक्टिव की करंट फीलिंग्स, क्या है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, एम्परर, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड आई हैव यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, बिना बताए बिना क्लोजर दिए ये पर्सन चले गए हैं आपकी लाइफ से, नो कॉन्टैक्ट में है आप लोग इस टाइम। ऑफ कोर्स ऑन एंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे रहती है ये पर्सन। थोड़े से इनके जो मोटिव्स हैं यहाँ पर पास्ट में ठीक मुझे यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। दिस पर्सन इज अ लिटिल मैनिपुलेटिव। आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट दे देना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखनी, जब इनका मन किया आपसे बात कर लेना एंड जब नहीं मन किया तो यहाँ पर इन्होंने आपसे बात नहीं करना। ऐसी ऊर्जा इस पर्सन की निकल के आ रही है। ये पर्सन कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। अच्छी पोजीशन का मतलब ये है कि फाइनेंशियली कोई ऐसा इनको दिक्कत नहीं है। थोड़े रिजिड है ये पर्सन। ओके, कि थोड़े रिजिड है, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, ऐसे टाइप के पर्सन है। ईगो बहुत है, अग्रेशन बहुत है। अगर इनकी बात नहीं मानी जाए तो ये पर्सन फिर उस चीज़ को ना बुरा मान जाते हैं कि मेरी बात नहीं मानी गई, सो आई विल नॉट कैरी दिस फॉरवर्ड। ऐसी भी ऊर्जा है इस पर्सन की। ये पर्सन आपकी वर्क प्लेस से है। ओके, काफ़ी लोगों के लिए ऐसे भी नजर आ रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का। ये पर्सन आपसे ऑनलाइन मिले हैं एंड ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, जहाँ आप रहते हैं वो ये पर्सन वहाँ नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी निकल के आ रहा है। फाइनेंशियली इस पर्सन को इतनी दिक्कत नहीं है जो यहाँ पर दिख रहा है। ऑफ कोर्स अगर मिडिल क्लास है तो अच्छे मिडिल क्लास है, नॉर्मल जैसे कहते हैं ना, अपना गुजारा अच्छे से कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी से ज़्यादा ही ये कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसे भी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में ना इन्फ्लुएंस है उनके पर्सन के फादर का। ओके, ऐसे भी यहाँ पर ऊर्जा निकल के आ रही है। लेकिन द गुड न्यूज इज बट द गुड न्यूज इज यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। जजमेंट और 6 ऑफ कप्स ना दोनों एक साथ आ गया है, विच इज अमेजिंग। एंड ये यही बताता है रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, रीयूनियन वाइब्स बहुत ज्यादा है। आपने बहुत बहुत प्रे किया, बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं। जो लोग भी कलेक्टिव यहाँ पर है आपने एंजल से बहुत बहुत प्रे की है एंड एंजल्स ने आपकी प्रेयर सुन ली है। जजमेंट का टाइम है, वेकअप कॉल, सेकंड टाइम आपको यहाँ पर चांस देंगे एंजल्स डिवाइन। ये पर्सन डेफिनेटली आके अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, माफी मांगेंगे। दिस पर्सन विल सीक फॉरगिवनेस। इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है पास्ट में, इनको ऐसे अब रियलाइजेशन होगी। दिस पर्सन हैज रियलाइज, एंजल्स ने, डिवाइन फोर्सेस ने इनको रियलाइज कराया है कि तुमने अच्छा कर्मा नहीं किया उस पर्सन को रुला के, उस पर्सन को धोखा देके। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो यही है कि आप चाह रहे हैं कि जिसने मेरे साथ धोखा किया उसका कर्मा क्या बन रहा है, तो कर्मा बहुत बुरा बन रहा है। ये पर्सन फॉरगिवनेस मांग भी रहे हैं, सोल लेवल पे ना ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं गाइस। ओके, एंड आप को इस पर्सन ने जो जैसे कहते हैं ना झूठे वादे, शादी के वादे, प्यार के वादे जो इन्होंने किए हैं एंड फिर उसके बाद आपकी लाइफ में एकदम से रफू चक्कर हो गए, तो उनको ये बातें भी याद आ रही है, रह रह के ये बातें भी सोच सोच के ना उनको बिल्कुल ही जो उन्होंने किया है ना ये बातें खाई जा रही हैं। लेकिन दिखाना नहीं है, लगना तो वही ईगो वाला ही है, लगना तो वही, या फिर अपने आप को जैसे कहते हैं ना फॉल्स ईगो। अंदर से बिल्कुल बुरी हालत हो रही है लेकिन बाहर से ऐसा दिखाना है कि मेरे से ज्यादा डॉन तो कोई है ही नहीं। अब चाहे वो लड़की हो जिसके बारे में आप देख रहे हो या फिर लड़का हो, ऑफ कोर्स, तो इनका यही है। तो ये पर्सन काफी हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, एकदम से जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा सख्त डिसिप्लिन। आपने रेयरली इनके फेस पे थोड़ी सी, अगर ये आपके साथ होंगे, थोड़ी बहुत हंसी देखी होगी, नहीं तो पर्सन काफी ज्यादा ना अपने आप को स्ट्रिक्ट ऑरा में रखते हैं, या फिर ये कुछ ऐसी पोजिशन पे है जहाँ पर इनको बहुत ज्यादा अपना जो एक रुतबा है, ऑरा है, अथॉरिटी है, वो मेंटेन करके रखनी पड़ती होगी। ये वर्क प्लेस पे भी आपके हो सकते हैं। ये पर्सन आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं। ओके, अगर साथ में मिलते हैं, आई मीन जो से दिखते हैं, ऑफ कोर्स अगर सेम वर्क प्लेस है तो इनकी नजर आपके ऊपर है। ये पर्सन कोई डिसीजन लेने वाले हैं। दिस पर्सन वांट्स टू मूव ऑन विद यू। ओके, आपके साथ ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं एंड डिवाइन यहाँ पे पूरी पूरी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी। ओके, दिस पर्सन विल नॉट गिव अप। हो सकता है काफी ज्यादा ना ऑब्स्टिकल्स हो इनकी राह में, आपके और इनके मिलन में बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रही है जो जो, जो यहाँ पर जो आप लोगों का मिलन है ना वो पॉसिबल नहीं करने दे रहे हैं।
ओके, कोई प्रायोरिटीज हो सकती हैं इनकी, फादर फिगर हो सकते हैं जिनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत नजर आ रहा है गाइस। यहाँ पर आपके फादर भी हो सकते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इनका खुद का एक जो स्ट्रक्चर है, इनका खुद का एक जो रुतबा है, ईगो है, अग्रेसिवनेस है, वो इनको रोक रहा है कि मैं क्यों झुकूं, लेकिन अब ये झुकेंगे। ओके, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आई है। सो लेट्स फाइंड आउट और यहाँ पे क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर ट्विन फ्लेम्स फॉर कलेक्टिव्स। उनके पार्टनर की क्या है करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स। दिस पर्सन इज आस्किंग अबाउट यू फ्रॉम समवन। ओके, दिस पर्सन विल फाइट फॉर यू। यहाँ पे 777 की ऊर्जा है। ओके, 333 की ऊर्जा है। अगर आपको दिखता है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पे स्टार सीड योर सोल्स ओरिजिन। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग स्टार सीड है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर पर्पस। ओके, ऐसे भी यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड था। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप हायर पर्पस के लिए आए हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे जो आया था वो है फीलिंग ब्लू एंड इस कार्ड का ब्यूटीफुल सा मैसेज है फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स, हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट इज कमिंग। यस, सो हैप्पी न्यूज इज कमिंग फॉर यू। ये पर्सन जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, पता कर रहे हो, चाहे आपके ट्विन फ्लेम है, जो भी ये पर्सन है, जैसा भी आपका बॉन्ड है, so happy news and development will be coming towards you. This person will offer you stability and commitment. Okay, so let's see यहाँ पर क्या आया है। oh wow, so definitely आप लोगों में से कुछ लोग ना काली माँ के भक्त हो सकते हैं। so माँ काली द डिवाइन फेमिनिन शी इज प्रोटेक्टिंग यू। माँ काली अगर आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं so definitely आप तो ऑब्वियसली किसका डर, You and your twin flame are protected by the divine mother. यहाँ पर मुझे एज गैप भी नजर आ रहा है गाइस बिटवीन यू बोथ, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की ऊर्जा है, काफी बड़े पर्सन की ऊर्जा है। ओके, एंजल नंबर 1221, कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम, सो कीप ऑन वर्किंग। ओके, 1221 आपको यहाँ पे दिखता होगा। होलनेस, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। सो गाइस अपने अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज है उसको बैलेंस रखिए। यहाँ पे ऐसी गाइडेंस आ रही है। एंड यहाँ पर एक और कार्ड था वो है एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल्स मीटिंग। सो आपको टेलीपैथिक कनेक्शन इस पर्सन से फील होता होगा। ओके, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है। एंड वाओ, अगेन यहाँ पे न्यूज एंड डेवलपमेंट था एंड यहाँ पे न्यू डोर्स ओपनिंग का भी मैसेज दिया है डिवाइन ने। Embrace change, opportunities will be showing up. So definitely person कुछ move जरूर करेंगे आपके towards. So let's find out इस person के मन में चल क्या रहा है, कहना क्या चाहते हैं ये आपसे, क्योंकि अपनी feelings तो ये hide करके रखते हैं because of ego कि मैं क्यों express करूँ। This person is not expressive at all. So let's see कहना क्या चाहते हैं डिवाइन, यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, राधेश्याम, माँ काली, शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं about this person's feeling. प्रभु please guide me for the collectives. क्या बताना चाहते हैं इनके पर्सन इनको। ओके, सो लेट्स सी पहला मैसेज क्या है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद यू। वाह, सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके, ये मैसेज यहाँ पर भी आया है। लेट्स सी क्या मैसेज है। आई कीप रिकॉलिंग आवर सेपरेशन। सो जब ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में गए हैं इनको बार बार वही चीजें रिकॉल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया। 6 ऑफ कप्स बताता है आप लोगों ने काफी ज्यादा अच्छी मेमोरीज एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, बनाई हैं एंड ये पर्सन उसको बार बार रिप्ले रिकॉल करते रहते हैं। आई नो आई हैव क्रॉस्ड द लाइन। सो इनको पता लग रहा है, इनको समझ में आ रहा है दैट दिस पर्सन हैज डन समथिंग वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी ग्रोस टू यू। सो डेफिनेटली इनको पता लग गया है कि इन्होंने काफी कुछ गलत किया आपके साथ, गलत बोला है आपको। सो इस चीज की भी वो माफी मांगेंगे बहुत बहुत जल्दी। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। सो ये पर्सन आपको कह रहे हैं दैट यू आर यूनिक। आप इनके आसपास जो लोग हैं ना, आप उनसे सबसे अलग हैं। ब्यूटिफुल। I want to give you a good life. I want to spoil you with gifts and trips. Everything you could ever need or want. You deserve nothing less. So ये आपको ना सारी जो जीवन की खुशियां हैं, मटेरियलिस्टिक प्लेजर हैं, सब कुछ देना चाहते हैं गाइस। आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। ये पर्सन ना पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका इनके साथ एंड ये पर्सन उस चीज को ना महसूस कर रहे हैं आप। इनके लिए एक वेकअप कॉल है, ओके, डिवाइन की तरफ से। It must be written in wow. It must be written in the stars because you most definitely my destiny. We are soulmates. Wow, guys. Thank you मेरे राधेश्याम. Is it ended? So ये पर्सन पूछ रहे हैं कि वाकई में क्या ये सब चीजें जो थी हमारे बीच में क्या वो खत्म हो गई? So ये भी कंफ्यूज्ड है। आप ये मत सोचिए कि अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं। नो,
द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, सो पैशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं ये आपके टुवर्ड्स। ब्यूटिफुल गाइज, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, सो ये पर्सन के दिलो दिमाग में आप छाए रहते हैं। आई डिपार्टेड व्हेन आई सॉ यू विद समवन न्यू, सो हो सकता है आप मूव ऑन कर गए हो गाइज। इनको बेसिकली ऐसा लग रहा है, आप कहेंगे नहीं मैं तो मूव ऑन नहीं करा या नहीं करी, लेकिन हो सकता है आपका कोई न्यू फ्रेंड बना हो जिसके कारण से ये जेलस हो गए हों। ओके, तो ऐसी वाइब भी यहाँ पर आ रही है। तो इन्होंने सोचा कि छोड़ो इसको तो कोई और मिल गया है। ओके, तो अब क्या ही फायदा, मैं इसके पास क्यों ही रुकूं, तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करके रखते थे। आई होप सम डे यू विल फॉरगिव मी, यस फॉरगिवनेस का यहाँ पर मैंने आपको मैसेज दे दिया है कि ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस सीख करेंगे, माफी मांगेंगे। अभी भी सोल लेवल पे ये माफी मांग रहे हैं। यू आर द मोस्ट प्रेशियस पर्सन फॉर मी, वाओ आप इनके लिए बहुत प्रेशियस है गाइज, लेट मी टेल यू। कार्ड्स झूठ नहीं बोलेंगे, डिवाइन एनर्जी झूठ नहीं बोलेंगी, लेकिन ट्रस्ट आपको करना है कि ये पर्सन आपको 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा में मानते हैं। आप इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है बेसिकली आपका इनके साथ। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग एज ऑफ नाउ, ये आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। आई यूज माई वर्क एज अ वे टू मूव ऑन फ्रॉम यू, यस सो ये अपने वर्क में इनग्रोज्ड हो गए, बहुत ज़्यादा काम करने लगे कि मैं बिजी हूँ मैं बिजी हूँ। सो डेफिनेटली ये आपसे मूव ऑन करने के लिए थोड़ा सा ये पर्सन आपसे ध्यान हटाने के लिए ना इन्होंने ऐसे शो किया होगा कि मैं काम कर रहा हूँ मैं बिजी हूँ। आई नो आई वॉज इमोशनली अनअवेलेबल, यस क्योंकि एक्सप्रेस तो ये करते नहीं है ना। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, तो कुछ ट्रुथ भी रिवील हो सकता है गाइज डेफिनेटली। आई वॉन्ट टू गिव यू रिकॉग्निशन, ये आपको रिकॉग्निशन देना चाहते हैं कि आप इनके पर्सन हैं। ओके, ऐसा भी ये सोच रहे हैं कि दिमाग में चल रहा है, कमिटमेंट देना चाहते हैं। rekindle, every relationship has magical moments, so यहाँ पे rekindling of romance, ये दोबारा से उन चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। Why are you ignoring me? So अब ऐसी स्टेज आ गई है गाइस कि आप भी इनको सेम मजा चखा रहे हो, सेम चीज़ें कर रहे हो जो इन्होंने आपके साथ की हैं। आप भी अनअवेलेबल हो, आप भी मूव ऑन कर रहे हो शायद अपनी लाइफ में, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, तो ये देखकर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई वॉकड अवे बिफोर यू कुड ब्रेक माई हार्ट, आई विल कम बैक फॉर श्योर। ओके, यहाँ पे कमिटमेंट इशू है, अभी प्रॉमिस तो ये नहीं कर सकते हैं लेकिन ये कम बैक जरूर करेंगे, रिकन्सिलिएशन यहाँ पे है। आई एम ऑब्सेस्ड, तो ये अट्रैक्टेड है आपसे, ऑब्सेस्ड है। कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स हो सकता है आप लोगों के बीच में रही हो। आई अंडरस्टैंड, सो दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप भी इनको अंडरस्टैंड करें, ये भी आपको अंडरस्टैंड करेंगे। टेम्पटेशन, ओके यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेम्पटेड है आपके टूवर्ड्स। I had to let this go so I could clear my mind. So इनका जो माइंड है बहुत foggy था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी about some situation, about this love situation. So इसीलिए ये थोड़ा सा डिटैच्ड फील कर रहे थे। वाव, रिग्रेट, I wish this never happened. तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको, माफ़ी भी मांगेंगे। I don't want to be alone. So ये पर्सन आपके बिना अलोन फील कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि मुझे अकेला नहीं रहना है। Mend, वाव, I want to fix our connection. ये करेंगे गाइस, कुछ यहाँ पे ज़रूर है, बैक टू बैक डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं। Being away from you has allowed me to gain Being away from you has allowed me to gain clarity. So जो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है ना, वाओ, जो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है ना गाइस, इनको क्लैरिटी मिली है उस चीज़ से। एंड नेक्स्ट मूव बहुत यहाँ पे अच्छा निकल के आया है। दिस पर्सन विल फाइट फॉर यू एंड दिस पर्सन विल सीक फॉरगिवनेस। ओके, आई नीड टू फिगर थिंग्स आउट, सो ये पर्सन जरूर कुछ करेंगे। दिस पर्सन विल फिगर थिंग्स आउट एंड इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। बी पेशेंट, ओके, because this person is very much attracted, very much obsessed with you. Okay, so guys, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो प्लीज टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन की एनर्जी से पिक हो एंड आपके बारे में बताया जाए, आपके इस बॉन्ड के बारे में बताया जाए, सो प्लीज डू पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। कॉल्स नहीं ली जाती हैं, माय टीम विल बी रिवर्टिंग यू ऑन व्हाट्सएप। ओके, बाय, राधे राधे एवरीवन।